उसके बाद आप लोगों को त्रिकोणमिति का ये मान जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, आप लोगों को कभी याद नहीं करना पड़ेगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा। बस आप लोग देखिए ध्यान से कि हम कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को बचाते हुए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पे कोण है, सभी कोण जितना भी है यहाँ पे cos थीटा sin थीटा जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कोण दिख रहा होगा 0 डिग्री, उसके बाद जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो अगर हम ज्यादा जो फास्ट बोल जाएंगे स्पीड में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो ठीक है। अगर ये जो वॉइस है मेरा क्लियर नहीं जा रहा होगा, इसके लिए भी कमेंट आप लोग कीजिएगा। और कैमरा जो है अच्छे से नहीं आ रहा होगा, इसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि उसको हम सुधार पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइन थीटा जो ना आपको दिख रहा है साइन थीटा, इस साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे टोटल। ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो अब सबसे पहले इसको अगर हम निकाल लिए ना साइन थीटा का, तो समझिए कि ये पूरे के पूरे निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए तो कैसे निकालना है देखिए। सबसे पहले 0 डिग्री की जगह पे यहाँ पे आप 0 मानिए, सबसे पहला नंबर, ठीक है, 0 मान लिया आपने। फिर 0 से अगली संख्या लीजिए, 0 के बाद क्या आता है जी, 0 के बाद 1 आता है, मैंने 1 लिख दिया। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, मैंने 2 भी लिख दी, ठीक है। इसकी अगली संख्या क्या आएगी, वो आएगी 3, तो 3 भी लिख दिया। और जस्ट इसका अगला संख्या क्या आएगा 4, तो मैंने 4 भी लिख दिया। आई होप कि आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, इतना चीज है ना। तो इतना आपने समझ लिया। क्या करना है, साइन थीटा को क्या करना है, पहले 0 लेना है 0 डिग्री के बदले में, उसके बाद 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 और 4। लेकिन हाँ ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो डिग्री है ऊपर 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 आप लोग का लिखा होना चाहिए, ताकि आप लोग को पता चल पाएगा किसका डिग्री हम निकाल रहे हैं। सबसे शुरुआत आप लोग को पता होना चाहिए, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि टोटल 5 होते हैं, 0, 30, 45 और 60, उसके बाद लास्ट 90 डिग्री। ये आपको पूरा दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये भी नहीं याद है ना तो फिर दिक्कत होगा, आप लोग याद करना ही पड़ेगा। तो इतना आपने लिख लिया। साइन थीटा निकालेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये जो भी हमने लिखा ना, ये जो भी हमने लिखा उसको सभी संख्याओं को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिएगा कैसे, इसको हम इसको 4 से भाग देंगे, ये मैंने 4 से भाग दे दिया। इसको भी 4 से भाग देंगे, ये भी 4 से भाग हो गया, ठीक है। इसको भी 4 से भाग देंगे, ये भी हो गया। यानी सभी संख्याओं को जो है 4 से हम लोग भाग दे देंगे। इतना क्लियर हुआ ना, समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया? लेकिन फिर भी एक बार और समझा दे। देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले 0 लिया, उसके बाद 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। इतना लिख लेने के बाद सभी संख्याओं को 4 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से मैंने भाग दे रखा है, यहाँ पे देखिए सभी में 4 से भाग दे दिया। और इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस सभी संख्याओं में रूट लगा देना है। रूट आपको पता है ना, रूट तो पता ही होगा। रूट लगा देना ऐसे, इसमें भी ऐसे लगा दीजिए रूट, यहाँ रूट हो गया, इसमें भी ऐसे रूट लगा दीजिए आप, और इसमें भी रूट लगा दीजिए, ठीक है। ये रूट हो गया, और इसमें भी। तो मैंने सभी संख्याओं में रूट लगा दिया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छा तरीके से, है ना। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को खींच करके थोड़ा सा पीछे करके आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात, ये 0 है और ये 4 है, यानी कि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करें या फिर 0 में कोई भी संख्या से गुना करें, आंसर क्या आता है हमारा 0। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, सिंपल, रूट छोड़ दीजिए, ये 0 दिख रहा है मतलब सिंपल सी बात सबको 0 ही कर देगा ये। तो हमारा बन गया कितना, 0 डिग्री। चलिए हालांकि डिग्री में लिखना 0 ही रहेगा ओनली। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा ये 1 जो है ये भी रूट में है, और ये 4 है ये भी रूट में है। तो 1 जो होती है ना, उस संख्या को जो है 1 को हम लोग रूट में कभी भी नहीं रखते हैं, वो संख्या छुपी हुई रहती है, ठीक है। वो संख्या के नीचे रहता है, संख्या के साथ में रहता है, ऐसे करके रहता है, यानी कि 1 जो है छुपा हुआ रहता है, और 1 कभी भी रूट में नहीं रहता। तो 1 को जैसे है वैसे हम लिखते रहे हैं। अब आते हैं 4 को लेंगे, 4 भी जो है रूट में है। तो रूट में कोई भी संख्या होती है ना, उसको बाहर निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो संख्या अगर किसी का स्क्वायर है कि नहीं। अगर किसी संख्या का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, वर्ग आप लोगों को पता ही होगा किसे बोलते हैं, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या आ जाए। जैसे मैं बोलूँ 25, तो बताइए 25 की हम अगर आपसे पूछें कि 25 किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं, ये जानने के लिए आप बताइए 2 ऐसा सेम नंबर सोचिए आप, कि 2 ऐसा सेम नंबर कौन सा हो सकता है जिसको गुना करने पे 25 आ जाए। तो आप लोग बताइए, तो सोचिए जरा, कौन सा टेबल में 25 आता है, 5 के परिणाम आता है, कितनी बार में, 5 बार में ही, है ना। यानी 5 5 कितना होता है, 25 होता है। यानी कि 5 और 5 वो नंबर है जिसको गुना करने पे 25 आया, यानी कि 25 जो है किसी संख्या का वर्ग है।
और किसका है मतलब वर्गमूल है, और किसका है तो 5 का है। तो चलिए उसका हम बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 4, अब 4 को आप तोड़िए तो बताइए तो कोई भी एक संख्या है जिसको सेम संख्या से गुना करने पे 4 आता हो, आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल आता है ना, 2 के पहाड़े में 4 आता है, और कितनी बार में आता है 2 बार में, यानी 2 दूनी करेंगे तो 4 आएगा। तो सिंपल सी बात, ये 4 जो है किसका स्क्वायर है जी, 2 का। ठीक है, ये मैंने 1 लिख दिया, बटे का 2 लिख दिया, आपको क्लियर अच्छे से लिख दिया, देखिएगा यहाँ 1 हो गया और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, यानी कि हमारा टोटल कितना निकल के आ गया 1 बट्टे का 2। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा अब ये 2 है ना, तो बताइए 2 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? स्क्वायर का मतलब कोई ऐसा सेम नंबर है जिसको गुना करने पर 2 आए, तो बताइए तो नहीं है बिल्कुल। तो 2 जो है रूट में ही रहेगा, रूट 2 हो गया, और बट्टे का ये जो 4 है, बताइए तो 4 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? हाँ बिल्कुल है, किसका है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लोग, ठीक है, रूट 2 हो गया, और ये 2 से 2 अगर काट दें यहाँ पे, तो इस तरीके सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, यहाँ पे देखिएगा हम डायरेक्ट कर दें, इस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इस 2 से इस 4 को काट दें कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है, यानी इस 2 को हम 2 से 4 को काट दिए, मतलब 2 का पाना कितनी बार पड़ेगी, 4 है, तो 2 बार। तो ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा है, और नीचे जो है 2 बचा है, बट रूट अभी गया नहीं है, रूट यहाँ पे लगा है, यानी कि 2 जो है वो रूट में रहेगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आया, 1 बट्टे का 2। यहाँ पे ये सारी चीज सट गई है थोड़ी सी, तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है, इसको हम इसे कर दे रहे हैं, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और क्या आया था हमारा 1 बट्टे का रूट 2, कहाँ चल गया अच्छा यहाँ से, ठीक है, 1 बट्टे का 2 रूट 2 आया था, इसको भी रेज कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए हम सबसे पहले बात एक बता दे रहे हैं कि पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि डिजिटल में पढ़ाई नहीं थी। इससे पहले मेरा वीडियो आप लोग देखिए चैनल पे जाके, व्हाइट बोर्ड ले लेते थे और उसमें पढ़ा देते, ठीक है, उसमें आवाज भी नहीं आता था, इसमें तो फिर भी आवाज आ रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा माइक लगा सकते हैं हम, और सपोर्ट आप लोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे 2 से 2 को 4 को काटा था, तो नीचे 2 आया था, ठीक है, ये 2 आ गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा था, यानी कि 1 था, और नीचे ये जो 2 है ये रूट में है, यानी कि रूट 2 लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि रूट 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ 3 है, तो आप बताइए तो 3 जो है किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? नहीं है बिल्कुल, तो 3 जो है रूट में ही रहेगा, ऐसे करके रूट 3 ही रहेगा, रूट 3 बट्टे का। आप बताइए 4 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तो बताया था ना, 2 का स्क्वायर है 4, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा, 2 ही रह जाएगा हमारा, ठीक, इतना हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो 4 और 4 दिख रहा है ना, 4, और जब 4 से 4 हम काट देंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा ना, तो 1 रूट में रहता है, उसका वैल्यू नहीं होता, मैंने शुरू में ही बताया था कि रूट 1 को जो है रूट में नहीं रखा जा सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बताइए लोग, तो 1 रहेगा, ठीक। तो सिंपल सी बात एक्सप्लेन कर दे हम, तो हमारा निकल के कितना आया, साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया, साइन 30 डिग्री का मान 1 बट्टे का 2 आ गया, साइन 45 डिग्री का मान 1 बट्टे का रूट 2 आ गया, और साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बट्टे 2 आया, और साइन 90 डिग्री का मान 1 आया, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा तरीका से। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब क्या करना है ना, cos थीटा का मान निकालना है, और cos थीटा का मान निकालने के लिए जो भी हमने मान निकाल रखा था ना, इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे, ठीक है, ये जो चीज है इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे। थोड़ा देर के लिए आप ऊपर चले जाइए, लड़के लोग ऊपर बैठिए लोग, ठीक है, आपकी क्लास के, देखिएगा। तो जो ये cos थीटा का मान निकालना है ना, तो ये जो भी आया है इसको ऐसे पलट देंगे, यानी कि जो लास्ट में है उसको शुरू में लाएंगे, फिर उसके बाद है उसको यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में कितना आया था हमारा 1, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। उसके बाद इधर आएंगे, क्या आया था, रूट 3 बट्टे का 2, तो यहाँ लिखेंगे इसके बाद में रूट 3 बट्टे का 2, इतना समझ में आया। उसके बाद ये आया क्या है, एक बट्टे का रूट 2, तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहीं पे तो लिखेंगे, बस यहीं पे लिख दीजिए 1 बट्टे का रूट 2। अब इसके बाद क्या है इधर, 1 बट्टे का 2, तो यहाँ पे लिखिए 1 बट्टे का 2, और उसके बाद क्या है 0, तो 0 चला जाएगा लास्ट में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, साइन थीटा का जो है मान निकाला, पूरा निकाल रखा है, और उसके बाद cos थीटा का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस सभी संख्याओं को पलट दिया, यानी कि जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया, जो उसके बाद था वो सेकंड में आ गया, थर्ड में था तो थर्ड में रहेगा, और उसके बाद ये फोर्थ वाला इधर चला गया, मतलब ये वाला इधर, और ये लास्ट वाला इधर चला गया, शुरू वाला मतलब लास्ट में, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग टेन थीटा में। अब टेन थीटा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा।
अब tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये जो मान आया था ये और ये जो मान आया था ये, इन दोनों को भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, तो कितना था ये 0 था तो 0 देंगे, बटेगा ये क्या है 1 है तो 1 दे देंगे। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोग भाग देंगे इसका वैल्यू में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू। तो आप बताइए 0 को जो हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा। मैंने जस्ट अभी बता रखा था ना कि कोई भी संख्या को आप 0 से गुना कीजिए या फिर 0 से भाग दीजिए, आंसर 0 ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा tan थीटा का, वही क्या हो गया। अच्छा ठीक है कोई नहीं, देख लीजिए दिक्कत आ रहा है बार बार ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर हंसना नहीं है ना। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको भी हम भाग देंगे, यानी कि 1 बट्टे का कितना है ये जी, 1 बट्टे का 2 है, तो 1 बट्टे का 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इस √3 बट्टे का 2 ऐसे हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो कभी भी संख्या ऐसी है ना, थोड़ा हम ब्लैक लेते हैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे खाली सा। देखिए कोई भी संख्या यहाँ पे 1 बट्टे का 2 रहे अगर, ठीक है, अगर हमें इसे भाग करना है ऐसे, या फिर इसको हटाइए, सिंपल चीज को मिटा रहे हैं, ऐसे ही भाग करना है 5 बट्टे का 2, तो क्या करेंगे ये जो 1 बट्टे का 2 है उसको ऐसे ही रहने देंगे 1 बट्टे का 2, और ये जो संख्या है ना इसको गुना में बदलेंगे हम लोग। तो ये जैसे 5 बट्टे का 2 है तो ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे आएगी ना तो उल्टा हो जाएगी, यानी 2 चला जाएगा ऊपर और ये जो है 5 आ जाएगा नीचे, ऐसे उल्टा। ठीक है, देखा आपने, ये जो 1 बट्टे का 2 है, 1 बट्टे का 2 मैंने लिख रखा है, और 5 बट्टे का 2 जो है इसको मैंने पलट दिया गुना में, है ना। तो अब कटेगा यहाँ पे, देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचा जी, ऊपर 1 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 है और बट्टे के नीचे क्या है 5, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5। सेम उसी प्रकार यहाँ पे था। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हम। चलिए, तो सेम वैसा ही इधर था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, देखिए तो यहाँ पे डिवाइड होता है, 1 बट्टे का 2 है और √3 बट्टे का 2 है। आप ऐसे भी काट सकते हो, इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले आप काट सकते हैं। लो, तो इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे अगर, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा बताइए, तो 2 तो कट गया, √3 बचा, यानी कि √3, यानी कि tan थीटा tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1 बट्टे का √2। समझ में आया ना, इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए पसीना पसीना हो गए हैं, हम पहली बार पढ़ा रहे हैं। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं। अब हम कैसे पढ़ाते हो तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है ना, मोबाइल लिए हैं, किस पर लिए हैं, दूसरी बात की ये है माइक लिए है, कर्जा लिए है किसी से, सो कोई बात नहीं। और ये जो है जिस कोचिंग में हम पढ़ाते हैं वहाँ का ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसे आप लोग मत समझिएगा कि मेरा बोर्ड है, नहीं तो आप लोग लगेगा सर अभी ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आगे समझाते हैं। ये हो गया, इतना निकल गया। अब इस संख्या का जो है साइन थीटा का जो है इसे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो देखिए तो क्या है 1 बट्टे का 2 है, √2 है ना, 1 बट्टे का √2 लिख दिए, बटे इधर भी 1 बट्टे का √2 है, 1 बट्टे का √2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, नीचे वाला से नीचे को काट सकते हैं, ऊपर वाला से ऊपर को काट सकते हैं अगर कटने वाला होगा तो। देखिएगा तो इसके 1 बट्टे √2 के नीचे √2 है, सिंपल सी बात, और इसके भी नीचे √2 है, यानी इस √2 से √2 को हम काट देंगे, तो बचा क्या, ओनली 1 बचा ना जी। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा, तो यानी कि tan 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे चलिए इसको हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी √3 बट्टे का कितना है 2 है ना, 2 डिवाइडेड बाई कितना है 1 बट्टे का 2, तो 1 बट्टे का 2 मैंने इसको करा, तो क्या करेंगे, नीचे 2 दिख रहा है यहाँ पे, इधर भी 2 दिख रहा है, तो क्या बचा, देखिए तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे 1 बचा है, तो 1 को नीचे नहीं लिखा था, इसको छोड़ दिया था तभी चलेगा, है ना। ये हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे है 0। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करें, मतलब ना कि 0 अगर ऊपर रहे और नीचे कोई संख्या रहे तो आंसर 0 आता है, बट कोई संख्या अगर ऊपर है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई संख्या अगर ऊपर है और 0 नीचे रहे तो आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, ये वाला आपको पता है ना, एरो, यानी कि यहाँ पे 12 लिख दें, बट्टे का 0 लिखें, तो क्या आएगा आंसर, ये वाला एरो आएगा, आप लोग पता है ना, यानी कि इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड, एंड से इसको क्या किया जाता है, जो भी है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ना। अगर यहाँ पे लिखते 0 बट्टे का 5, 0 बट्टे का 5, यानी कोई भी संख्या तो जो है 0 से, मतलब ये 0 है और 0 को हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, यानी कि 0 को कोई संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, बट अगर संख्या को 0 से भाग देंगे तो आएगा कितना, नॉट डिफाइंड। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये परिमेय संख्या जो होता है उसमें इसके बारे में काफी अच्छा तरीके से बताया गया है कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो जब पढ़ाएंगे हम उसको वास्तविक संख्याएं तो आप लोग बताएंगे। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आया ना।
तो अगर हम एक को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, वैसे रहता है ना। चलिए